प्यारे बच्चों, आज मैं 12th जैक बोर्ड का आर्ट्स का इलेक्टिव उर्दू का पार्ट 2 वीडियो इकबाल मजीद की लिखी हुई सुकून की नींद की सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सवाल है आपका, बादशाह ने अपने बेटे को क्या वसीयत की थी? बादशाह ने अपने बेटे को क्या वसीयत की थी? तो आप जवाब लिखेंगे, बादशाह ने अपने बेटे को सुरंग वाले कमरे को ना खोलने की वसीयत की थी। आपको बता दें, बादशाह मना किया था, अपने बच्चे से वसीयत की थी कि वो कमरे को खोलना नहीं, सुरंग वाले जो कमरे हैं उसे खोलना नहीं, वसीयत की थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। शहजादे ने जागने की कौन सी तदबीर निकलवाई? शहजादे ने मुल्क के साइंसदानों से ऐसा इंजेक्शन तैयार करवाया कि जिसके लेने से नींद नहीं आती है ना, जिससे नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती। अगला सवाल है, सुबह सवेरे बेदार होने पर लोग क्या पाते थे? सुबह सवेरे बेदार होने पर लोग क्या पाते थे? तो आप जवाब लिखेंगे, सुबह सवेरे नींद से जागने पर लोगों के अपने तकिए के नीचे रखे 2 लाख रुपये मिलते थे, है ना। वो देवी से मांगा था। अगर आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि सुबह सवेरे नींद जागने के बाद लोगों के अपने तकिए के नीचे 2 लाख रुपये मिला करते थे, है ना। अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। शहजादे ने हवा की देवी से क्या दरख्वास्त की? शहजादे ने हवाओं की देवी से दरख्वास्त की कि वह इस के मुल्क के लोगों को रुपये पैसे से माला माल कर दे ताकि सब आराम व सुकून से रह सके। वो देवी से क्या मांगा कि पैसा रुपये मिल जाए, माला माल हो जाए, दौलत मिल जाए और आराम और सुकून के साथ वो रह सके। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शहजादे ने मुल्क के हवा में क्या देखा? बादशाह की मौत के बाद शहजादे ने मुल्क के हवा में दाखिल हुआ। इसने वहां देखा कि वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां 2 तरह के इंसान रह रहे हैं। यहाँ पे 2 तरह के इंसान रह रहे हैं। वह है जो जी रहे थे और दूसरे वह जो जीते जी मर रहे थे। एक थे जो जी रहे थे और दूसरा था जो जीते जी मर रहे थे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। शहजादे ने हवा की देवी से क्या सिफारिश की? शहजादे ने हवा की देवी से यह सिफारिश की कि वह इसके मुल्क के बाशिंदों को रुपये पैसे देकर इतना माला माल कर दे कि वह आराम व राहत की ज़िंदगी गुजार सके, है ना। देवी से सिफारिश की कि यहाँ के लोग को इतना माला माल कर दे, इतने पैसे दे दे कि ज़िंदगी बड़ी आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजर जाए। अगले सवाल की तरफ पहुँचते हैं कि 2 लाख रुपए मिलने के बाद लोगों की तर्ज ज़िंदगी में क्या फ़र्क पैदा हुआ, उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? तो हम लिखेंगे आंसर, 2 लाख मिलने के बाद लोगों ने अपना काम करना छोड़ दिया, मसलन मजदूरी छोड़ दी, इस तरह के कल कारखाने बंद होने लगे, ज़रूरियात का सामान बाहर से आने लगा, जिस चीज़ों की कीमतें बढ़ गए, लोग नाकारे हो गए थे। सही बात है, अगर सब इंसान की ज़रूरत की चीज़ मिल जाए तो वो बेकार हो जाएंगे, नाहक वो कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। साइंसदानों ने क्या दवा ईजाद की और क्यों? साइंसदानों ने एक ऐसी दवा ईजाद की जिसके इस्तेमाल ने लोगों की नींदें छीन ली। लोग रात में सो ना सके और इन्हें सुबह सवेरे तकिए के नीचे 2 लाख रुपये ना मिल सके, 2 लाख रुपया मिल सके। आप लिखेंगे 2 लाख रुपया मिल सके।
फिर से हम इस सवाल को हम समझा दे रहे हैं। साइंसदानों ने क्या दवा की इजाद की और क्यों? साइंसदानों ने एक ऐसी दवा इजाद की जिसके इस्तेमाल से लोगों से नींद छीन ली और लोग रात में सो ना सके और इन्हें सुबह सवेरे तकिए के नीचे से 2 लाख रुपये ना मिल सके। ये हो सकता है, ये होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बताते हैं। 5वां नंबर है, लोगों पर नींद का इंजेक्शन का क्या असर हुआ? लोगों पर नींद के इंजेक्शन ने मनफी असर डाला। लोगों के खून में दवा ने ऐसी असरात पैदा कर दिए कि वह अगर किसी को काट ले तो वह बगैर तड़पे मर जाएगा। इतनी खतरनाक उनके खून में ऐसा खराबी पहुंचाई कि वो बहुत खतरनाक बना गया, ऐसा असरात पैदा हो गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी? दौलतमंदों ने आखिर लिया खुदा से दुआ मांगी कि वह इनके सारे माल व असबाब ले ले और इसके एवज में इन्हें 2 पल की सुकून व राहत की नींद दे दे, है ना। तो ये थी आपके कुछ सवालात के जवाब जो मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ। बस इसी को तैयारी कर लीजिएगा और अगले वीडियो में फिर इसके अगले चैप्टर को मैं समझा दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा। और इससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।